ये सब साले झोले छाप को टीचर को देखिए जिसकी कोई हैसियत नहीं है, चिंदी चोर तरह के शिक्षक हैं, बाउंसर ले लेकर के घूमते हैं और कोचिंग में फायरिंग होती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साले लाइसेंस, ये जो जिला प्रशासन है वो कैसे लाइसेंस इन लोग को चाहिए हैं शिक्षक, और वो फील करवाना चाहते सेलिब्रिटी वाला, अधिकारी वाला। टीचर को ये सरकारी लाइसेंस गन की क्या आवश्यकता है जी? ये प्रशासन को समझना। बाउंसर जाके देखिए तो जी क्या गो बाउंसर रखे हुए हैं डॉक्टर के सिद्धार्था, जाके देखिए कितने बाउंसर रखे हुए हैं डॉक्टर शविंदर सिंह, बड़े विद्वान है ना, इंटरनेशनल ज्योग्राफर कहे जाते हैं इन लोग। डॉक्टर सुदेव अधिकारी इंटरनेशनल ज्योग्राफर, और जो मरे तो एक ट्रेन में झाझा। कि पिछले कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी चल रहा है यहाँ पर, खान सर, रोशन सर, दिल्ली में भी कई टीचर आपस में लड़ते रहते हैं और रील बात जो टीचर है जो हवाबाजी करते हैं उनकी सच्चाई बताएंगे इस वीडियो में। इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए है यूजीसी नेट क्वालिफाइड कोचिंग का अध्यापक और लॉयर भी है सर, नीतीश सर है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इतने दिनों से पढ़ा रहा है और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट को कहीं ना कहीं आप गाइड करते हैं, तो आपको क्या लगता है सच्चाई क्या है जो रील वाले टीचर है जो इतना ज़्यादा हवाबाजी करते हैं उनकी? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद भाई पहले आपको। देखिए कोचिंग जो संस्था है ना, ये आप जब ट्रेंड देखिएगा पहले का, जब हम लोग पढ़ते थे या हमारे बड़े भाई पढ़ते थे, और अब का जो ट्रेंड है संस्थानों का, जो टीचर होते हैं कोचिंग शिक्षक, ये बहुत अंतर है। क्या अंतर है बताइए? पहली बात तो आप देखिए कि ये जो बाउंसर रखने वाला जो टीचर का कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी रूप में, अरे कोई नेता है या विधायक है या सेलिब्रिटी नहीं है, आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक का मूल धर्म है कि बच्चों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देना। समस्या क्या है कि भौकाली जो होता है ना, वो कि माने उनको फील होना चाहिए हैं शिक्षक, और वो फील करवाना चाहते सेलिब्रिटी वाला, अधिकारी वाला, कि हम साले बने नहीं हैं आईएएस, लेकिन आईएएसओ वाली फीलिंग आनी चाहिए। नहीं, वो अभी तक आईएएस का फॉर्म नहीं भरे हैं, लेकिन आईएएस वाली डायरेक्ट फीलिंग आनी चाहिए कि एकदम निकल रहे हैं तो गेट कोई खोल रहा है, चल रहे हैं पीछे से हथियार, माने फीलिंग आनी चाहिए उनको। तो और है क्या चीज़? शिक्षक। शिक्षक का ही कभी भी धर्म नहीं होता। अरे प्रोफेसर कॉलेज का नहीं जाता है इस ढंग से बाउंसर लेकर के। आप ये बताइए, अभी खान सर और रोशन सर के बीच में जो विवाद चल रहा है ना, इसमें आपको किसको सही मानते, किसको गलत मानते, खान सर को या रोशन सर को? पहली बात है कि ये एक पर्सनल विवाद है, और पर्सनल विवाद में अब तो पर्सनल नहीं रहा, ये तो पूरा एकदम नेशनल मुद्दा बन गया है। बिल्कुल एकदम नेशनल मुद्दा बन गया, लेकिन मुद्दा बनाया गया है ना, बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया। ये दो व्यक्तियों के बीच में लाभ और हानि और व्यापार वाणिज्य का धंधा है, और वह विवाद है। पहला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। उसमें तो हम यह कहेंगे कि जो विद्यार्थी उड़ रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, दोनों पक्ष के हम किस बहुत बड़ी युवाओं की आबादी है, उसका जो आत्मसंज्ञान है ना, वो इतनी गंदी हो चुकी है रील की दुनिया में या सोशल मीडिया की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में, कि इस यूट्यूब पर भी जो बड़े विद्वान हैं उसकी परख नहीं है, उसको समझ नहीं है। और यह समझ इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बेहतर नहीं है, उसका एकेडमिक सेशन बेहतर नहीं है, और वह इधर उधर से एकदम उठ सूट के आता है और यहाँ रील की दुनिया में बाउंसर देख करके प्रभावित होता है और वहीं पर जाके पढ़ लेता है। टीचर का बताइए, में वो उनकी बॉडी पाई गई जब कलकत्ता और पटना के बीच में इनकी बॉडी पाई गई, उनके सब दाह संस्कार पटना विश्वविद्यालय के लोग किए। इतने बड़े ज्योग्राफर पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, और इतने बड़े ज्योग्राफर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल ज्योग्राफी आती, देखिए हमारे पास उनकी एक पुस्तक भी होगी, है ना, पॉलिटिकल थॉट की भी आती है और पॉलिटिकल ज्योग्राफी की भी पुस्तक उनकी आती है। देखिए इनकी पुस्तक हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये उनकी पुस्तक है सुदीप्त अधिकारी का, आईएएस भी रहे हैं, बाद में प्रोफेसर ज्वाइन किए। और देखिए ये हैं डॉक्टर सुदीप्त अधिकारी के ओरिएंट ब्लैक स्वान से। अभी पुस्तक की जानकारी नहीं है लोगों की। डॉक्टर आरबीपी सिंह की विषय में जानकारी नहीं। और ऐसे लोग कितने बाउंसर लेके घूमते थे हमारे देश में, बताइए बिहार में क्या को बाउंसर लेके। तो ये एक्चुअल जो टीचर है, जो कुलपति रहा हो, विश्वविद्यालय में रहे हो, आदरणीय सम्माननीय, एक अपनी लेगेसी मेंटेन करते हैं। ये सब साले झोले छाप को टीचर को देखिए जिसकी कोई हैसियत नहीं है, चिंदी चोर
तरह के शिक्षक हैं, बाउंसर ले लेकर के घूमते हैं और कोचिंग में फायरिंग होती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साले लाइसेंस, ये जो जिला, ये प्रशासन को समझना चाहिए। और जब उस कहते हैं कि नहीं बहुत भीड़ है उनके पास, तो क्या ये रूल है, रेगुलेशन है? आप सरकारी विद्यालय में 40-45 बच्चों का क्लास का रेगुलेशन है, आपको यूनिवर्सिटी में 40-45 बच्चों का क्लास का रेगुलेशन है एक बैच में। अब आप एक बैच में 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 10-10 हज़ार विद्यार्थियों को ऐसे टांग दिया है साले को बोर्ड और डिजिटल बोर्ड और बीच बीच में, और लेक्चर दे रहा है, पढ़ रहा है बच्चा, उड़वा खींची, कोई रेगुलेशन मेंटेन नहीं हो रहा। और कहते हैं कि नहीं तो उसको ज़रूरत है, इतने विद्यार्थी पढ़ा रहा है। तो इतने विद्यार्थी पढ़ा रहा है तो भी गलत है ना संवैधानिक रूप से। एक बैच में 5,000 बैठने की विद्यार्थी को पढ़ाना है, बताइए ये कौन सा रेगुलेशन है संविधान का या कानून का, लॉ का? और उसको आप सरकारी बंदूक दे रहे हैं, लाइसेंस ही। फायरिंग अवैध बंदूक से तो नहीं हुआ है। जो फायरिंग होती है, हवाई फायरिंग हुआ है, किसी को गोली चल रहा है, वहाँ पर फायरिंग हो रही है ना बंदूकों द्वारा, कहता है कि गार्ड फायरिंग किया, तो उसके पास आ रहा है कहाँ से? टीचर को गार्ड की आवश्यकता क्या है भैया? टीचर की गार्ड की क्या आवश्यकता है? आप ये समझने वाली चीज़ है। और यदि गार्ड को और लाइसेंसी बंदूक प्रशासन उसको दिलवा रहा है, तो प्रशासन की भी यहाँ पर नाकामी है। क्यों उसको चाहिए? अधिकारी है, प्रोफेसरों नहीं ले रहा है ना, सेलिब्रिटी है वो। और सेलिब्रिटी यदि शिक्षक बन जा रहा है तो बहुत बड़ी गंदी बात है। शिक्षक सेलिब्रिटी कैसे बन जाएगा? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अभी ऑनलाइन के दुनिया में, रील की इस दुनिया में, क्या जो अनुभवी टीचर है, जो विद्वान टीचर है, वो दब गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह करने वाली बात है। आपके पटना एक ऐसा समय हुआ करता था, इस पटना की धरती, हम तो उस समय में आयोग की तैयारी नहीं किए हैं, लेकिन 2000 के दशक हो, 1990 का दशक हो, 1980 का दशक हो, यहाँ IAS की भरमार होती थी। सिविल सेवाओं के UPSC में जाने वाले बच्चों की भरमार होती थी। प्रोफेसर बनने वाले बच्चों की भरमार होती थी पटना में। और पटना से, और पटना के विश्वविद्यालयों और बिहार के विश्वविद्यालयों से पढ़कर, ऐसा नहीं कि दूसरे जगह से, पटना से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। आपने इतना अच्छे सुझाव दिए स्टूडेंट को और सच्चाई का उजागर किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है, आप हमें कमेंट में बताइए। क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।